वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह कर दिया। बोले सिफारती अमले की कोशिशों से पाबंदी का खात्मा हुआ। कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से मुल्क की साख मुतासिर हुई। हमने PIA के मयार को दोबारा बहाल किया। कौमी एयरलाइन आज से बरतानिया के लिए परवाजों का बाकायदा आगाज करेगी। पहली परवाज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए रवाना होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाजें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है कि मजीद शहरों के लिए भी परवाजें खोलेंगे। 24 जून 2020 को PIA हुकूमत के वजीर गुलाम सरवर ने पायलट्स की डिग्रियों से मुतालिक मुतनाज़ बयान दिया था। 1 जुलाई 2020 को बरतानिया ने PIA पर पाबंदी आयद कर दी थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज इस्तांबुल में होगा। पहले मरहले के ज़ेरे बहस तमाम पहलुओं पर मजीद गौर किया जाएगा। दहशतगर्दी रोकने के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पर बात होगी। दरियाए कुन्नड़ से मुतालिक आलमी कवानीन की पासदारी करेंगे। दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान जंगबंदी अमल में आई। पाकिस्तान का अफगान सरहदी राहदारियां ना खोलने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है जाने बचाना तिजारत से ज्यादा अहम है। दोहा में एक दस्तावेज पर दस्तखत हुए। इंसदादी दहशतगर्दी का ठोस तरीक़ाकार चाहते हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। तालिबान अपने वादे पूरे करें। पाक अफगान सरहदी रास्ते बंद। तुरखम, चमन, गुलाम खान और खुरलाची बॉर्डर खुल ना सके। हजारों मालबरदार गाड़ियां सरहद के दोनों पार फंस गई। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी कौंसलर कैसर सरवानी ने भारतीय मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब के दौरान कहा भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख और दलित जुल्म का शिकार हैं। गुजरात, दिल्ली और मणिपुर के कत्लेआम भारत के चेहरे पर बदनुमा दाग है। मकबूजा कश्मीर आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारत ने रायशुमारी के वादे से इनहराफ किया और फौजी कब्जा मुसल्लत किया। कश्मीरी अवाम अपनी जिद्दोजहद पर साबित कदम और हक पर हैं। भारत रियासती दहशतगर्दी खत्म करे, सलामती काउंसिल करारदादों पर अमल करे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जमहूरी इदारे और अवामी आज़ादी पाकिस्तान के अज़्म का सबूत हैं। लाहौर आज भी फ़ज़ाई आलूदगी का शिकार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। AQI 347 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा नंबर। फैसलाबाद और दीगर शहर भी स्मॉग से मुतासर। फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत सतह पर पहुँच गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर पर अमल की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मिशन। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हाउस इस्लामाबाद में इजलास करेंगे। आज़ाद कश्मीर में उनकी इन हाउस तब्दीली के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। पार्टी रहनुमाओं को आइंदा के लाए अमल के लिए हिदायत जारी की जाएंगी। TLP कलदम जमात करार। वजारत दाखिला ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत का TLP को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कलदम जमातों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत समझती है TLP दहशतगर्दी में मुलव्विस है। TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलदम करार दिया गया। पंजाब हुकूमत ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। TLP के दफातर सी, लिटरेचर जब्त, प्रेस स्टेटमेंट पर पाबंदी होगी। बैंक अकाउंट्स बंद। अहदेदारान पर गैर मुल्की सफर की ममानियत होगी। कलदम तंजीम का रुकन बनना जुर्म होगा। ज़राए वज़ारत कानून TLP इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत बहसीत सियासी जमात कलदम हुई। आइन के आर्टिकल 17 के तहत बतौर सियासी जमात मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं भिजवाया जाएगा। पाक धरती से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फोर्सेस का लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में एक्शन। 8 खवारिज हलाक, 5 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इंडियन प्रॉक्सी फितनॉल खवारिज के खिलाफ टांक में ऑपरेशन। 8 खवारिज मारे गए। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारों और आम शहरियों को निशाना बनाने में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। ISPR।
वज़ीर दाखिला ने डिप्लोमेटिक एनक्लेव में पैडल टेनिस कोर्ट और फिटनेस एरिना का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, पैडल टेनिस कोर्ट से डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को खेल और तफरीह की मयारी सहूलियात मिलेंगी। खेलों और सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देना हमारी तरजीह है। डिप्लोमेटिक एनक्लेव की तज़ीनो आराइश पर काम शुरू कर दिया गया। खेल और सकाफत लोगों को जोड़ने का अहम जरिया है। मेहमान नवाजी और खुश अखलाकी पाकिस्तानी कौम की पहचान है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर, विफाकी वज़ीर चौधरी सालेक और चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा के हमरा पैडल टेनिस खेली। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास, महंगाई के रुझानात और कीमतों में उतार चढ़ाव का तफसीली जायजा। खुर्दनी तेलो घी के शोबे में इजारादारी की तहकीकात का फैसला। वज़ीर खजाना का महंगाई पर काबू पाने के लिए मरबूत और बरवक्त इक़दाम पर जोर। अवाम की क़ुव्वत ख़रीद के तहफ़्फ़ुज़, मार्केट इस्तेहकाम के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत। गाड़ियों की दरामदी पॉलिसी में तरामीम की तजवीज़ पर मज़ीद मुशावरत का फैसला। कीमती धातों और जेवरात की दरामदो बरामद पॉलिसी पर मौजूदा फ्रेमवर्क बरकरार रखने की मंजूरी। वज़ीर खजाना से KNDN हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात। इस्लामाबाद में जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर खजाना की तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और मादनियात में गैर मुल्की सरमायाकारी की दावत। काबिल तजदीद तवानाई, टेक्नोलॉजी और खानकनी में कैनेडियन सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। IMF शर्त पर अमल दरामद, हुकूमत ने टैक्स पॉलिसी ऑफिस फाल कर दिया। वजारत खजाना के मुताबिक FBR और टैक्स पॉलिसी ऑफिस दोनों इदारे अलग कैपेसिटी पर परफॉर्म करेंगे। डॉक्टर नजीब अहमद मेमन 2 साल के लिए हेड ऑफ टैक्स पॉलिसी तैनात। टैक्स पॉलिसी ऑफिस में पॉलिसी मेकिंग और FBR टैक्स इकट्ठा करने के लिए काम करेगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस में डायरेक्टर्स की स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल पर तैनाती की गई। टैक्स पॉलिसी ऑफिस इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी पर पॉलिसी मेकिंग करेगा। पाकिस्तान का मुतनाज़ात के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल मसलहत पसंदी पर नहीं होने चाहिए। फ़लस्तीन और कश्मीर इंसाफ से महरूम रखे गए। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल के एजेंडा पर तवील अरसे से हल तलब है। आर्टिकल 25 के तहत सलामती काउंसिल के फैसलों पर अमल लाजिम है। फैसले नज़रअंदाज करने से कसीरुलजहती निज़ाम पर एतमाद कमज़ोर हो रहा है। पायदार अमन के लिए इज्तिमाई काबिशें नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। पेशावर में आटे की कीमतों में इजाफा। 70 रुपए फी किलो में मिलने वाले आटे की कीमत 130 रुपए तक जा पहुंची। 20 किलो मिक्स आटे का थैला 2600 रुपए का हो गया। फाइन आटे का 20 किलो का थैला 2800 रुपए में फरोख्त। 80 किलो आटे की बोरी की कीमत भी 12,000 रुपए तक पहुंच गई। आटे की कीमतों में इजाफे से 20 रुपए में फरोख्त होने वाली रोटी 30 रुपए की हो गई।